अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर नंबर 7 टाइम सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कहते हैं बाय यूजिंग सेमी एवरेज मेथड आपने फाइंड आउट करनी ट्रेंड लाइन एंड आल्सो फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़। अब ट्रेंड लाइन के लिए आपको यूज़ करना है मेथड सेमी एवरेज का। सेमी का मतलब दो होता है, दो का मतलब यानी कि किसी भी चीज़ के दो पार्ट्स, और शर्त ये होती है कि इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। चलिए पहले हम सेमी एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। एवरेज, ठीक है। अब इस सारे डेटा को देखें तो आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं, टोटल 10 ईयर्स का डेटा है। अब इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 5 एक साइड पे आ जाएंगे, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये ठीक हो गया। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 आ गए, 5 पार्ट्स हो गए ना। अब इनको इनकी अपने एवरेज फाइंड आउट करनी। एवरेज क्या है? अब ये ज़रूरी नहीं कि आप सेमी एवरेज का पहले टोटल लें फिर उसके एवरेज का खाना बनाएं, इसको छोड़ें, आप डायरेक्ट सेमी एवरेज निकालें। इसके कोई मार्क्स नहीं होते कि आप अलग अलग टेबुलेट की वैल्यूज़ अलग अलग काउंट करें। चलिए मैं इन पांचों वैल्यूज़ को ऐड कर लेता हूँ। 706 प्लस 854 प्लस 886 प्लस 815 प्लस 827 एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है 4088। अब इसको डिवाइड करता हूँ ये वाला बटन प्रेस करके 5 पे, तो अभी एंटर करता हूँ। इससे एक बार ही करना है, ये याद रखनी है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 817.60। उम्मीद है आपका भी यही आ रहा होगा। 2 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स करके यही आ रहा है। अगर 1 डिजिट तक है तो मे भी आपका 0.6 आ रहा होगा। चलिए इसका भी आप सेमी एवरेज फाइंड आउट कर लें, यानी कि एवरेज इसका आपने फाइंड आउट करना है। सेमी तो हो गया, डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, बट अभी आपने एवरेज फाइंड आउट करना है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। 761 प्लस 805 प्लस 797 प्लस 746 प्लस 727 एंटर करता हूँ तो इसका सम आ रहा है 3836। इसको 5 पे डिवाइड कर लेता हूँ तो ये आ गया, ये आपका 767.20। ठीक है। अब आपने एक बनाना है टेबल, वो है कोडेड ईयर का। दैट विल बी मेड बाय यूजिंग ओरिजिन। अब आपका अब आपकी मर्ज़ी है, आपका मकसद जो भी आप कर सकते हैं। इनमें से आप किसी को भी एज ओरिजिन रख लें, इसको रख लें, इसको रख लें, इसको किसी को भी रख लें, किसी भी जगह से। आपकी ट्रेंड लाइन तो डिफरेंट आएगी बट ट्रेंड वैल्यूज़ सेम आएंगी। पेपर में आपके सिर्फ ट्रेंड वैल्यूज़ को देखा जाता है कि वो सेम हैं या नहीं है, ठीक है। ट्रेंड लाइन पर इतना फोकस नहीं होता। अब किसी को भी एज एन ओरिजिन रख लें। चलिए मैं इसको 1985 को रख लेता हूँ एज एन ओरिजिन, T-1985। अब ये वाले टाइम में से ये जो बेसिकली ईयर्स का डेटा होता है ये टी का डेटा होता है, ठीक है। इसमें से आपने 1985 को माइनस करते जाना, यहाँ पे लिखते जाना। 1981 में से 1985 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 4। इसी तरह जब 82 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह फिर 1983 में से माइनस करेंगे 1985 को तो आपकी आ जाएगी माइनस का 2 वैल्यू। इसको करेंगे -1 आ जाएगी। अब 1985 में से 1985 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। अब 1986 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगी, ठीक है। 7 में से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगी। 88 में से माइनस करेंगे तो 3, इसी तरह 4 एंड 5। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपने बनाना है, ये आ गई आपके पास कोडेड ईयर की वैल्यू और ये सेमी एवरेज की है। इनको आप वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप इसके
दोनों पैरामीटर फाइंड आउट कर लें। ट्रेंड लाइन के दो ही पैरामीटर हैं ए एंड बी। बी विल बी इक्वल टू स्लोप दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आपने y1 किसको रखना है और y2 किसको रखना है। इसको रख लें y1, चाहे y2 रख लें, कोई मसला नहीं। चलिए मैं y1 रख लेता हूँ, ये y1 है तो ये फिर x1 रहेगी, ये बात याद रखनी। ठीक है, अगर आपने y1 इसको रखना है तो ये x1 बनेगी। अभी इसको मैं y2 रख रहा हूँ तो ये x2 हो जाएगी। ठीक हो गया जी। चलिए ये वैल्यू मैं पुटअप कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या निकलता है। y2 है जी आपकी 767.20 माइनस y1 है 817.60 डिवाइड बाई x2 है आपका जी 3 माइनस, और अगली भी माइनस आपने याद रखनी है, वो ब्रैकेट में लिख लें। जब क्योंकि ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगी। कैलकुलेटर से करके देख लेना, 3 माइनस ब्रैकेट इंटू 2, तो ये 3 प्लस 2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देख लेता हूँ मैं। 767.20 माइनस 817.60 एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस 50.40। अब इसको मैं इसी तरह डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड बाय 5 पे। नीचे 5 आया था ना इसका आंसर। अब एंटर करता हूँ इसको कैलकुलेटर से एक बार, ये आ रहा है जी मेरे पास माइनस का 10.08। ठीक हो गया जी, ये बी की वैल्यू हमें मिल गई है। इसी तरह एक ही निकालेंगे, ए विल बी इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार से निकालेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने y1 वाला यूज़ करना है तो ये भी x1 वाला यूज़ करना है। बेसिकली ये क्या है, एवरेज है, y2 बार है, ये y1 बार है। ठीक है, और इसको भी आप कह सकते हैं दैट विल बी x1 बार एंड x2 बार है। अच्छा, अब आपने ये वाले दोनों यूज़ करने तो भी आपकी मर्ज़ी, या ये वाला सेट यूज़ कर लें तब भी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, y इसको रख लें, x इसको रख लें तो भी आपकी मर्ज़ी, ये रख लें तब भी आपकी मर्ज़ी, आंसर सेम ही आएगा। चलें, y बार जी आपने, मैं सेकंड वाला चलिए रख लेता हूँ 767.20 माइनस का बी की वैल्यू है माइनस का 10.08 और x बार की है जी 3। ठीक है, मैंने ये वाला सेट यूज़ किया है। चलिए इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। 767.20 माइनस इंटू माइनस 10.08 मल्टीप्लाई बाई 3 एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 797.44। ठीक है जी, ये आ गई ए की वैल्यू। अब आपकी ट्रेंड लाइन विल बी इक्वल टू होगी ए प्लस बी एक्स। ए तो आपका आ गया 797.44 एंड बी आपका माइनस में है चूँकि, तो हम इसको माइनस में ही रखेंगे, माइनस का 10.08 एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा काम है जी ट्रेंड वैल्यूज़ को निकालना। ए प्लस बी एक्स के बराबर होगी ट्रेंड लाइन आपकी। अब ट्रेंड लाइन में आपने ये वाली एक्स की वैल्यूज़ पुटअप करते जाना है तो ट्रेंड वैल्यूज़ आ जाएंगी, वेरी सिंपल। ए है जी आपका 797.44 माइनस बी है जी आपका 10.08 मल्टीप्लाई बाय एक्स की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या है माइनस का 4, तो माइनस का 4 मैं इधर एंटर कर लेता हूँ तो ये मेरी आ रही है 837.76। ठीक है,
इसी तरह नेक्स्ट एक्स की वैल्यू क्या है, -3 है। चलिए मैं -3 कर देता हूँ, 4 को मैं -3 कर देता हूँ, बाकी सारा डेटा सेम रहेगा। 827 पॉइंट ये आ रही है 0.68, 827.68। इसी तरह नेक्स्ट हम 2 पुट कर लेते हैं, तो ये आ रही है जी 817.60। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट मैं 1 कर लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 807.52। इसी तरह नेक्स्ट है जी आपकी एक्स की वैल्यू 0, तो ये आ रही है 797.44। नेक्स्ट जी आपकी 1 आ जाएगी, 1 करेंगे तो ये 787.36 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हम 2 करेंगे, 2 एंड एक्स की वैल्यूज़ को आपने देखते जाना है, बस पुट करते जाना है। तो ये आ गई 777.28। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने 3 पुट करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 767.20। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 4 एंटर करता हूँ, तो ये आ रही है 757.12। इसी तरह नेक्स्ट है जी आपकी 5, दैट विल बी 747.04। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।